तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं सीता स्वयंवर के बारे में। बने रहिए वीडियो में और आगे वीडियो को पूरा देखें। सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। देखा श्री जनक राज ने जब दरबार में तुरंत पहुंच कर किए सबको ये भजन सुनाओ। सीता जी ने धनुष उठाया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उस दिन। तो जनक ने एक बात सोची, श्री शंकर जी के धनुष को जो भी वीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। भैया जब सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक ने यह सोच लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे और विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। ये बात सोचने के बाद में जनक ने स्वयंवर का इंतजाम किया और सीता के स्वयंवर की तैयारियां की। हर जगह पत्र भेजे और पत्र में, खत में, चिट्ठी में एक ही बात सबके लिए लिखी कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। खत लिखा और सबके लिए ये पत्र भेजे और ये कहा कि जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोस्तों ये खबर सुनकर के बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए और सब बहादुर लोग धनुष को तोड़ने की चाहत में भाग खड़े हुए। अब ऐसा हुआ कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र ने सुना आजमगढ़ में
आजमगढ़ में विश्वामित्र का है। और आजमगढ़ में विश्वामित्र ने सुना, कब सुना? क्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। हाँ, एकादशी को विश्वामित्र ने सुनी कि सीता का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। क्वार शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। एकादशी की खबर मिली लला और क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को राम लक्ष्मण को संगला और विश्वामित्र स्वयंवर देखने के लिए चले। क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अब बड़े आगे, थोड़ा आगे बढ़ के देखा। क्या देखा? राम ने देखा। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, पीहड़ उजाड़ निर्जन बन है, बस पक्षी नजर न आते हैं, ताबंदी जहां भयानक है। साथियों, अब क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र चले और राम लक्ष्मण को संग लेवे के बाद में एक ऐसे वन में पहुंचे जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, केवल निर्जन वन था। उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी वन में। तो पूछा, राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जब इनके साथ छल किया था, इंद्र ने देखा एक दिन कि अहिल्या बहुत सुंदर है। हाँ, तो इंद्र ने ये सोचा कि हम अहिल्या के साथ छल कैसे करें। अब इंद्र जो था इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अब हम क्या करें क्या न करें। गौतम सारे दिन घर में रहते हैं। अब इंद्र जो था वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा को हाथ पकड़ के इंद्र ने समझाया कि एक बात कही कि तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन। इसी तरीका की धार्मिक व वीडियो कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो पर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। विश्वामित्र पेड़ पर बैठा के राम को समझाने लगे कि इंद्र को चैन न आया अहिल्या को देख के। और चंद्रमा को हाथ पकड़ के बोले कि देखो चंद्रमा, थोड़ी मदद करो हमारी। गौतम ऋषि जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, इसको बहका लेना। किसने कही? चंद्रमा से इंद्र ने, तुम रात समय जाना, इसको बहका देना, बस इतना काम करना। और गौतम को बहकाना, मैं घर में घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा।
चंद्रमा तुम ऐसे करो, मुर्गा बनने के बाद में और वहां आवाज लगा देना। जब आवाज लगा दोगे तो गौतम ऋषि चले जाएंगे, गंगा स्नान करने के लिए घर खाली मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ छल कर देंगे। इतनी बात सुन के चंद्रमा ने जो हती सो रात में वो चंद्रमा मुर्गा बन गो। और मुर्गा बनवे के बाद में कि बा मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे, बा मुर्गा ने बादर फारो रे, बोला 3 बजे। चंद्रमा मुर्गा बनके और वो रात में पहुंचो, गौतम ऋषि सो रहे थे, लेकिन वह चंद्रमा ने मुर्गा ने बादल फाड़ो रे, बोला 3 बजे। गौतम ऋषि जो थे वो गंगा स्नान करने को चले गए, तो सोचने लगे अरे आप तो बड़ी जल्दी सवेरे हुए, वो समझ नहीं रहे आप। वे तुरंत ही वस्त्र उठाए और गंगा स्नान करने को चले गए। तो इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। अब अहिल्या के साथ जब छल किया, गौतम ऋषि ने उधर देखा, अब तुरंत ही बताया उन्होंने गंगा ने कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, तुरंत आए। और उन्होंने अपनी स्त्री को श्राप दे करके पत्थर बना दिया, बस बेई पत्थर जो अहिल्या पड़ी है, तासे तुम इनको उद्धार करो। राम, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। अब के गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग जो बेकलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण को संग लेके अब आगे चले और जब क्वार की पूर्णमासी को कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में कि चले रघुराई राम चले हैं रघुराई के पहुंचे फूल बाग में जाई चले। रुके अबदपुर बासी, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले। कुंवर की पूर्णमासी को राम और लक्ष्मण पहुंचे जनक के फूल बाग में। अब विश्वामित्र गुरु के ढिंग में बैठे लगन भ्रात के संग में, समझाई पहुंचे फूल बाग में जाई।
अब फूल बाग में पहुंच गए, और जब फूल बाग में पहुंच गए हैं तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम ऐसा करो, आज की रात तो हम यहीं बिताएंगे, सवेरा जब होगा तब जनकपुर में चलेंगे, और जनकपुर में चलने के बाद में तब सीता के स्वयंवर को देखेंगे। ऐसा करो बाग में चले जाओ और फूल ले आओ, पूजा का समय हो गया, चले जाओ बाग में चले जाओ और फूल लेके तुरंत आना मेरे पास। तो अब भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाने के बाद में, आज्ञा पाने के बाद में यदि आपको सीता विवाह की कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, और कर लिया है तो दिल से धन्यवाद। बसंत खड़ा मंचों की पहरेदारी, श्री राम चले, श्री राम चले, श्री राम चले, पहुंचे विदेह फुलबारी। बसंत खड़ा मुंजों की पहरेदारी, बाग में दोनों भाई पहुंचे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। जब दोनों भैया वन में पहुंचे तो उस बगीचा में देखते जा रहे हैं कि बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुगंधित पुष्प झूल रहे हैं, और बगिया के जब बीच में पहुंचे तब कुछ और देखो लला। तब कहा देखो कि बगिया के बीच में कि चौकोर चारू चौपड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बहुत सुंदर बैठे बाग में, देखा भगवान राम ने चौकोर चारू चौपड़ वाला, चौकोर चारू चौपड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। भगवान राम ने देखा एक बड़ा सुंदर तालाब है, और तालाब के किनारे पर एक गिरजा का मंदिर है। अब उसी मंदिर के पास में दोनों भाई बैठ गए। कौन? भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। अब दोनों भाई उस मंदिर के पास में बैठ गए, लेकिन उधर सीता जी सहेलियों को संग लेके और 22 दिन और 22 समय पे बाग में पहुंची। अब एक सहेली जो थी सीता जी के पास से बिछड़ी गई। इतले सखियन को संग जानकी, अब देश अरले सखियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन। बगिया के बीच में बैठे राम लखन। एक सहेली सीता जी पास राम के आई, देख के सुंदर बदन राम
और राम को देखो तो आगे फाड़ के नहीं लगा। तुरंत लौट के भागी सीता जी के पास पहुंच के लौटे भाग के आई, हाथ पकड़ के सीता जी को बोली उठी समझाई। और सीता जी के पास पहुंची, सीता जी को हाथ अपने हाथ में पकड़ के जवाब दो सहेली, इतने सुंदर दो राजकुमार इस बगीचा में बैठे हैं जिनके सुंदरता की बड़ाई 2, 4, 10, 20 दिन नहीं सारी जिंदगी करें फिर भी कम है। लेकिन सहेली हमें तो केवल ये मालूम पड़ता है जिनकी कहानी हमेशा सुनते रही। वही भगवान श्री राम कि सुना सजनी राम बगिया में, भगवान श्री राम ही मालूम पड़ता है कि बगीचा में मौजूद है। इतनी बात सुनी सोई सीता जी चली जहाँ भगवान श्री राम मौजूद थे, वहां पहुंची। अब सीता जी सहेलियों के साथ खड़ी है और राम शेषा अवतारी लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। लेकिन राम की ओर जब सीता ने देखा और सीता की ओर जब प्रभु राम ने देखा तो कवि ने तो कल्पना यहाँ तक की है कि भगवान श्री राम पड़ गए प्रेम की डोरी और चित चोर आप चित चोर चोर भय सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भय। भगवान श्री राम अब चेहरा की ओर निहार करके चकोर बन गए और सीता जी राम की ओर निहार करके चकोर बन गई। अब सहेलियां जो थी वो आपस में विचार करने लगी और बात करने लगी, जरा जरा सी बालक है लेकिन धनुष तो इससे नहीं टूटेगा भगवान श्री राम के हाथ से। सीता जी का विवाह अगर इन्हीं के साथ हो जाता तो कितना आनंद आता। लेकिन उधर बताया तुलसीदास ने कि देख राम छबिसिया मातिया टकी मातिया टकी। तो दोस्तों आपने सीता स्वयंवर की कहानी भाग 1 में सुनी और देखी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर मिलेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।